अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं रमजान स्पेशल में यूनिक समोसा। ये आज हम बिल्कुल अलग और डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। अब आप पुराने सारे तरीके छोड़िए और बनाइए ये यूनिक समोसा, बहुत ही डिफरेंट शेप में और बहुत ही मजेदार और फ्लेवरफुल। तो आज हम ये समोसे किस तरह बनाएंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज ये जो हम स्टफिंग बना रहे हैं बहुत ही यूनिक तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 1 कप मटर लिए हैं जो हमने बॉईल कर लिए हैं। मटरों को आप बहुत अच्छे तरीके से बॉईल कीजिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। अब हम मटरों को मैश करेंगे। अगर आपको मटर मैश करने में मुश्किल हो तो आप ये हल्के से चॉप भी कर सकते हैं। ये देखिए मटर हमने मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें 3 अदद बड़े साइज के आलू डालेंगे जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं। आलू को भी हम इस तरीके से मैश कर लेंगे। वैसे अगर आप आलू कद्दूकश भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से मोटे मोटे मैश कर लेंगे। आज की इस रेसिपी में हम बिल्कुल चिकन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बगैर चिकन के हम कम सामान से ये स्टफिंग बना रहे हैं। आलू भी हमने मैश कर लिए हैं। अब हम दोनों चीजों को साइड पे करेंगे। अब हम स्टफिंग को पकाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल। आधा टीस्पून हम इसमें डालेंगे जीरा। आधा चम्मच हमें डालेंगे खुशबू के लिए अजवाइन। आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च। हस्बे जायका आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब हम इन मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि कच्चा सा टेस्ट होता है वो खत्म हो जाए। साथ में हम इसमें 1 अदद मीडियम साइज का प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। प्याज को भी हम मसालों के साथ हल्का सा भुनाई कर लेंगे। ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हमने तकरीबन ली है 3 से 4 अदद और बारीक हमने चॉप करके लिए हैं। मसालों की हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट लो आंच पर भुनाई कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मटर और आलू मैश करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। हम इसे बगैर चिकन के बना रहे हैं। अगर आप यहाँ चिकन भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वेजिटेबल अगर आप कोई भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे बंद गोभी और गाजर वगैरह। लेकिन हम ये आलू से और मटर से ये समोसे बना रहे हैं तो इसलिए हम बहुत ही कम चीजों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से ये समोसे आज हम बना रहे हैं। आलू और मटर को आप मसाले के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। साथ साथ आप इस तरीके से मैश करते रहे और मिक्सिंग करते रहे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। बहुत ही मजेदार और बहुत ही कलरफुल हमारी ये स्टफिंग रेडी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए ये हमने तकरीबन 2 कप के करीब मैदा लिया है, जो मैदा हमने अच्छे तरीके से छान कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन हम यहाँ चाय का आधा चम्मच शामिल करेंगे। आधा ही चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तकरीबन हम 3 से 4 चम्मच ऑयल शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मसल लेंगे। आप हाथों की मदद से इस तरह अच्छे तरीके से मैदे को मसल लीजिएगा ताकि जो हमने इसमें ऑयल शामिल किया है वो अच्छी तरीके से मैदे के अंदर जज़ब हो जाए। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जब भी ये समोसे या इस तरह की कोई भी कचौरी वगैरह बनाते हैं तो मोन सही नहीं डालते, जिसकी वजह से ये हमारी जो समोसे या कचौरी वगैरह होती है ये सख्त हो जाती है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा यहाँ डो देखकर और अच्छे तरीके से शामिल करनी है। ऑयल को हमने मैदे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। आटे को ना हम नरम गूंदेंगे ना सख्त गूंदेंगे। जिस तरह हम पूरी के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल हम इस तरीके से गूंद लेंगे। लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से आटे को गूंद कर एकदम नीट कर लें। आटे को गूंद कर हमने 5 से 7 मिनट एकदम नीट कर लिया है। अब हम इसको सेट होने के लिए तकरीबन 10 से 12 मिनट रख देंगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ लेंगे बॉइल्ड अंडे। ये हमने 4 अदद अंडे लिए हैं जो हम 2-2 पीसेस में कट कर लेंगे। अंडे हम कहाँ यूज करेंगे आगे मैं आपको ये भी बताती हूँ। अच्छा जी, अब हम पेड़े बना लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारी डो मुकम्मल अच्छे तरीके से सेट हो गई है और ये बहुत ही नरम से हमारे ये पेड़े तैयार होंगे। अब हम तकरीबन 8 पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम ये सारे पेड़े एक प्लेट में रखेंगे और ऊपर से कवर करके रखेंगे ताकि ये जो हमारे पेड़े हैं खराब ना हो, ऊपर पेपड़ी ना जमे। अब हम एक पेड़े को बेल लेंगे। ये देखिए हमने रोटी को इस शेप में बेल लिया है। अच्छा जी, अब हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ये हम थोड़ी सी स्टफिंग हाथ में इस तरीके से फैला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये थोड़ा सा बैटर लेकर हाथों में फैला लिया है। अब हम अंडे का आधा हिस्सा इसके ऊपर रखेंगे और मुकम्मल कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए हमने इस तरह कोफ्ते की शेप में इसको बना लिया है। इसी तरीके से ये हम तमाम बना लेंगे। अब हम इस तरीके से रोटी के दरमियान में एक कट लगाएंगे और ये हम स्टफिंग इस तरीके से दरमियान में रखेंगे और इस तरह कवर कर लेंगे। साथ साथ हम इस तरीके से घुमाएंगे और इसको इस तरीके से शेप देंगे। ये देखिए हम इस तरीके से समोसे की शेप में इसको बना लेंगे।
ये देखिए जबरदस्त हमारे ये समोसे की शेप बन गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हमने कवर किया है, इसको हम हल्का हल्का इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी हल्का हल्का हम इस तरीके से प्रेस करेंगे। ये देखिए एक समोसा हमने बनाकर रेडी कर लिया है। ये समोसा हम बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बना रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। ये देखिए ये हमने इसको मुकम्मल शेप दे दी है। इसी तरीके से तमाम समोसे हम बनाकर तैयार कर लेंगे। लीजिए जी, हमने 8 समोसे बनाकर रेडी कर लिए हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत ही जबरदस्त हमारे ये समोसे तैयार हुए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग ये ऊपर से नहीं करेंगे, सिर्फ हमने जो नीचे वाला हिस्सा है फोल्ड किया है वो हम उसमें कोटिंग करेंगे। तो इसलिए हमने ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैदा लिया है। मैदे की हमने स्लरी बना लेनी है। ये देखिए ना बैटर सख्त है ना नरम है, बस इस तरीके से हम इसको रखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला हिस्सा इस तरीके से ऊपर से पकड़कर हम नीचे वाले हिस्से पर ये स्लरी लगाएंगे। और ये हमने जो ब्रेड के क्रम्स लिए हैं ये भी हम अच्छे तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत ही जबरदस्त हमारे ये समोसे बनेंगे। आप भी इस तरीके से अपनी फैमिली को ये समोसे बनाकर दीजिएगा, यकीन माने सब इसको बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त होगा और इसकी शेप भी बहुत ही परफेक्ट है। इसी तरीके से हम तमाम समोसे हम तैयार कर लेंगे। सिर्फ आप ये जो नीचे स्लरी है ये अच्छी तरीके से लगाइएगा। अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा सख्त गर्म ऑयल में ना डालिएगा, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा सख्त और गर्म में ये समोसे फ्राई करेंगे तो ऊपर से बबल बन जाएंगे। तो आपने लो टू मीडियम आंच पर समोसों को फ्राई कर लेना है। और साथ साथ हम इस तरीके से अलटते पलटते हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह एक पैक हमारा समोसों का रेडी हो चुका है। लीजिए जी, इंतहाई जबरदस्त, इंतहाई खूबसूरत हमारे ये परफेक्ट समोसे बनकर रेडी हैं। आज हमने बिल्कुल यूनिक तरीके से ये समोसे बनाए हैं। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।